देखिए, विनोद साहब से बात कर सकता हूँ? जी वो सो रहे हैं। जी, काम जरा मुझे अर्जेंट है। अच्छा 1 मिनट। तुम्हारा फोन। फोन वन छोड़ो। सुन लेगा। हेलो। बड़ा रोमांस हो रहा है बरखुरदार। जी। सुहाग रात मुबारक हो बेटे। आप इतनी सवेरे सवेरे? क्या करूं बेटा, सवेरे सवेरे महेंद्र आकर परेशान कर रहा है। तुम थोड़ा सा बंदोबस्त कर देते तो मैं उसका मुंह बंद कर देता। ठीक है, मैं भी आता हूँ। जीते रहो बेटे। मीना। किसका फोन था? मीना, कुछ पैसों का बंदोबस्त हो सकता है, थोड़े ही दिनों के लिए चाहिए। मिल जाएंगे। पूछोगी नहीं क्यों और किस लिए चाहिए? तुम्हारी चीज तुम्हें देनी है तो फिर पूछना कैसा? जितने भी चाहिए हो। अलमारी की चाबी मेरे तकिए के नीचे पड़ी है, ले लो। ये रहे 5 लाख। सिर्फ 5 लाख? कुछ दिनों में और ला दूंगा, एक साथ सब लाना जरा मुश्किल है। कोई बात नहीं, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है बेटे। ऐसा करो, तुम जाओ, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है ठीक है। महेंद्र, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। सिर्फ 1 लाख? विक्रम, तुम और मैं स्टील में 50-50 के पार्टनर्स हैं। देखो महेंद्र, एक बात बताओ, इस नाटक का लेखक कौन है? विक्रम। प्रोड्यूसर कौन है? विक्रम। डायरेक्टर कौन है? विक्रम। अब रहे कलाकार, तो वो विक्रम भी है, महेंद्र भी है, चंदाबाई भी है, और भी बहुत से लोग हैं। फिर तुम्हें बताओ, तुम्हें आधा हिस्सा कैसे दिया जा सकता है? विक्रम, बेईमानी के धंधे में चोरों को आपस में ईमानदारी बरतनी चाहिए, वरना नतीजा अच्छा नहीं होता। यार महेंद्र, यही एक बात बुरी है तुम्हें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। घबराता क्यों है? अभी तो सोने की मुर्गी ने पहला अंडा दिया है। ये बेरहम शहर जिसने मेरे दोस्त चंदू को निगल लिया, जिसकी किसी इमारत में मेरा बाप छुपा हुआ है, लेकिन मैं उसे ढूंढूं तो कहां? कहां ढूंढूं, कहां? जिस चाल में तुम रहते हो वो चाल तो टूटने वाली है। कब होगा हमारा नया घर, कब होगी हमारी शादी? उफ, मैं तो तंग आ गई समुंदर के किनारे मिलते मिलते। अरे स्वीटहार्ट, घबराती क्यों हो? नई बिल्डिंग में बॉम्बे कंस्ट्रक्शन वालों ने मुझे एक फ्लैट देने का वादा किया है। ये बस बॉम्बे कंस्ट्रक्शन। जिस जगह पर हमने अशोका बिल्डिंग बनाई वो हमने मिस्टर सुरेंद्रनाथ से खरीदी थी, जो वही एक शेक में रहते थे। जी हाँ, मैं वही सुरेंद्रनाथ के बारे में पूछ रहा हूँ। उनका नया एड्रेस होगा आपके पास? हाँ, नया एड्रेस कैसा? बदले में उसी बिल्डिंग में उन्हें एक टेरेस फ्लैट दिया गया था। टेरेस फ्लैट? लेकिन लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस फ्लैट में तो डैडी रहते हैं। थैंक यू। हर रोज बीवी से पैसे मांगते हुए अब मुझे शर्म आती है पिताजी। क्या करूं बेटे, शर्म तो मुझे भी बहुत आती है। बस यूं समझो कि बहुत से कर्ज ले रहा हूं, बिजनेस ठीक होते ही सारे पैसे उतार दूंगा। आप इस फ्लैट में कब से रह रहे हैं पिताजी? शुरू से। क्यों? तब तो आप सुरेंद्रनाथ को जरूर जानते होंगे। सुरेंद्रनाथ? ये नाम तुमने कहां से सुना? वही तो आपसे पहले इस फ्लैट में रहता था। ओह अच्छा अच्छा, वो कैंसर का मरीज। वो तो बेचारा मर भी चुका होगा। पर बेटे, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जी वो नीचे कोई पुलिस वाला उसकी पूछताछ कर रहा था। खैर जब वो मर ही गया है तो कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। अब मैं चलता हूँ, देर होगी।
हे, वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? लड़की? कौन सी लड़की? सैंड्रा, अभी अभी न्यूयॉर्क से आई है। मेरी अचानक मुलाकात हो गई और मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता। तो क्या वो झूठ बोल रही है? ऐसी कोई लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी न्यूयॉर्क, मेरा मतलब ऐसी कोई लड़की नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने जाना है। तुम अमेरिका में मत करो अमेरिका की बात। क्यों? अमेरिका में मेरा दिल नहीं लगा। वो तो डैडी की जिद थी कि मैं भी आया। प्लीज अंकल। और बेटे न जाने कहां से ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। कल बाकी के पैसे चुकाने हैं। ओह, सिर्फ 5 लाख ही तो बाकी रह गए हैं। अब झंझट खत्म करो, तुम भी चैन की सांस लो और हम भी आराम करें। मैं कोशिश करूंगा। हाँ, कोशिश नहीं, रात तक अगर पैसे न पहुंचे तो सब ये धरे पर पानी फिर जाएगा। हिंदुस्तान में भी तुम्हें किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ? हुआ? किससे? अपनी बीवी से। इन्हें तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? 500 है। कुछ खरीदना है? 500 नहीं, 5 लाख चाहिए, एक सौदे में लगाने। 5 लाख तो नहीं है, जो थे मैं तुम्हें पहले दे चुकी हूँ। और ये तुम आए दिन कैसे सौदे करते हो जिसमें पैसे चाहते तो हैं लेकिन आते नहीं? तुम नहीं समझोगी, ये सब बिजनेस की बातें हैं, समझी? बहुत जरूरत हो तो डैडी से मांग लेना। गुड नाइट। आज जितनी जल्दी गुड नाइट। मुझे नींद आ रही है। लेकिन मेरा दिल कुछ और चाहता है। इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ और देर बातें करेंगे। अभी तुम सो जाओ, बातें सुबह करेंगे। क्या तुम पैसों वाली बात से नाराज हो? नहीं तो? तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तुम पर उतना ही भरोसा है जितना मुझे अपने आप पर है। तो फिर सच बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे भी नहीं कह सकते? ऐसी कोई बात हो सकती है? होनी तो नहीं चाहिए। घबराओ मत, है भी नहीं। अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तुम क्या करने जा रहे हो? अपने ही घर में डाका, अपनी ही बीवी से चोरी। लेकिन इसके अलावा कुछ चारा भी तो नहीं। जिस आदमी ने मुझे बाप का प्यार दिया, क्या वो मेरे ही कारण जेल जाएगा? नहीं, कभी नहीं। ये रही आखिरी किस्त पिताजी। उम्मीद है आपकी 20 लाख रुपए की रकम पूरी हो गई होगी। जेवर बहू के हैं और मुझे चोरी करके लाने पड़े। नहीं बेटे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझ जैसे बूढ़े को बचाने के लिए तुम चोरी करो, और वो भी मेरी बहू की। जाओ, ये जेवर वापस ले जाओ। पागल हो गए विक्रम? साख बनी रहेगी तो ऐसे जेवरों से बहू को लाद दोगे? कुछ ही दिनों की तो बात है। क्यों विनोद? जी विक्रम, अब इस लौंडे से और माल निकालने के लिए तुम्हारे पास कोई पैंतरा नहीं। घबराओ नहीं महेंद्र,
मेरे पास ऐसे ऐसे पैतरे हैं कि जज्बाती लौंडा जिंदगी भर मेरे इशारों पर लट्टू की तरह नाचता रहेगा। ऐसा हाँ।